द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं रोहित शर्मा जी। शर्मा जी, क्या चल रहा है इंडिया में और ख़ासतौर पे दिल्ली में इस वक्त? जो खबरें मैंने देखी हैं उसके मुताबिक एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है और ये 5 दिन की है और परसों शुरू हुई थी ये। और इसमें यह भी कहा गया कि लैंडमार्क गैदरिंग है ये, बीबीसी ने कहा। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को आए, लंबी लंबी कतारें थी, कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई, लॉजिस्टिकल केओस भी कहा गया इसको। और आईटी मिनिस्टर हैं जो आपकी, उन्होंने भी उस पर अपोलोजाइज किया। लेकिन जो पॉजिटिव साइड पे है कि मोर देन 100 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन इट, और 15-16 हेड्स ऑफ स्टेट का भी कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे। तो होटल्स के किराए बहुत बढ़ गए हैं कि जो 10-12 हज़ार का कमरा मिल जाता था आपको, अब वो 4 लाख तक चला गया। इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप देखें तो वो 12 लाख रुपए तक चला गया है। और अभी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता ये चला कि दिल्ली में 150 5 स्टार होटल है, 149 टू बी एग्जैक्ट, और पाकिस्तान में जो है वो 20 के करीब हैं पूरे मुल्क में। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि यहाँ पे पूरे मुल्क में 20 के करीब हैं और वहाँ एक शहर में 149 है। तो कैसे देखते हैं आप इन हकायक को? सर ये एक बड़ी समिट मतलब आगे फ्यूचर किस चीज का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि इसमें कितने लोग आ रहे हैं। इस जो भारत मंडपम में हो रहा है, अभी नया बना भारत मंडपम कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन तकरीबन 2.5 लाख गेस्ट्स आ रहे हैं फॉरेन से, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री। अंदर के अलग हैं, क्या बोले तो मुकेश अंबानी या सुंदर पिचाई तो बाहर से आ रही है, नंदन नीलेकनी, ये सब इंडिया से आ रही है। 2.5 लाख में काउंट नहीं होते। 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं इसमें। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फर्क क्या पड़ता है, मैं उस पर आऊंगा अभी। लेकिन ये पता लगे कि 20 जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं ये सारे उन कंट्रीज से आ रहे हैं जिनका एआई में बड़ा इंटरेस्ट है। एआई में इंटरेस्ट क्यों है, इस पे भी आएंगे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन अभी मुंबई में थे, वहां प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे, और अब वो दिल्ली आ गए हैं। बहुत सारी हम लोगों की डील्स हैं, हैरो मिसाइल है, सैफरन का इंजन है, ये एआई से बाहर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाहर है। हमारी डील्स हो रही हैं उनसे, और एआई में खासा इंटरेस्ट है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला भी आए हुए हैं, वो भी इसमें समिट पे लेंगे। 40 से ज्यादा मिनिस्टर्स इसमें, और 40 से ज्यादा सीईओज हैं, टेक जायंट्स के। टेक जायंट्स मतलब वो कंपनीज जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अगर इसमें जो सीईओज आए हैं ना, जितने सीईओज आए हैं उन सब की कंपनीज की नेट वर्थ मिला लें तो वो अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा बनती है, इतने बड़े लेवल पे। नाम बताऊंगा, गूगल के सुंदर पिचाई, तो आप बोलेंगे ये तो इंडियन है, ये आ गया तो क्या बड़ी बात। एंथ्रोपिक के डैरियो अमोडी, एंथ्रोपिक क्या है, ये भी एक एआई जायंट है। दूसरा ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन। अच्छा, सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई भी एक वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम कंपनी है और बहुत अच्छी है। ये तीनों, एंथ्रोपिक भी हो या गूगल हो, ये और ओपन एआई, ये सब के सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये सब कम्पीट कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए। सैम ऑल्टमैन ने एक चीज बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जिसको मैं बताना चाहूंगा। तो सैम ने बोला कि हर हफ्ते 100 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से आते हैं उनकी ओपन एआई पे। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स जो है इंडिया से हैं। देन एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, नवीदा के चीफ, नवीदिया जो है वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो एआई में जिसे बोलते हैं जायंट है। इसके चीफ, इसके फाउंडर जो कि जेंसन हुआ है, गूगल डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हैबासिस, और इसमें मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकानी, ये सारे तो हैं ही। इन सबको देख के ये दिखता है कि कितना बड़ा समिट है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स इंडिया में आए हुए हैं, दिल्ली में आए हुए हैं, न्यू दिल्ली इम्पैक्ट, और वो सब आए हैं। इस समय हालत ये है कि दिल्ली में तकरीबन 150 के आसपास 5 स्टार होटल हैं। एक 5 स्टार होटल में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। 4 स्टार होटल्स भी बुक हैं,
3 स्टार भी बुक है। और दिल्ली में ट्रैफिक जैम जो आप देख रहे हैं, बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम है। एक तो वेडिंग सीजन है, हिंदूज के वेडिंग सीजन होते हैं, और ये एक सीजन है, ये सीजन है, इससे पहले एक निकला, बाद में अभी एक आएगा। कुछ सीजन में तो वेडिंग सीजन है। कल से 10th और 12th के बोर्ड भी शुरू हो रहे हैं बच्चों के, तो ये एक सीजन और है। बोर्ड मतलब कल बोर्ड इस समय चल रहे हैं और बोर्ड सीजन हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ये जो आ रही है कंपनीज, ये कंपनीज और ये कंट्रीज हैं जो एआई यूज करते हैं। एआई कौन से कंट्रीज यूज कर रहे हैं? अगर आप एक मैप देखें कि कौन कौन एआई यूज करता है, तो जो पुअर कंट्रीज हैं वो कम यूज कर, और रिच कंट्रीज ज्यादा यूज कर। ये कहीं ना कहीं पुअर और रिच का गैप दिखाता है। और एआई का जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज है, आप सिर्फ गूगल चैट जीपीटी पे जाएं या गूगल की ऐप है या किसी और की ऐप पे जाएं, सिर्फ जाके सर्च करें कि टीवी प्रोग्राम, सिर्फ उसको कमांड दीजिए, टीवी प्रोग्राम इन उर्दू फॉर हाफ एन आवर, टॉपिक पाकिस्तान इंडस्ट्री, इमर्जिंग इंडस्ट्री। आपको वो पूरे आधे घंटे का प्रोग्राम अगले 3 सेकंड में बना के दे देगा, कुछ इस तरीके की। और उसको बोलिए कि इन उर्दू, तो वो उर्दू में बना के देगा। इस तरीके का एआई है। तो इतना फास्ट एआई है, इतना फास्ट एआई है, हम एआई यूज कर रहे हैं। और जो कंपनी, जो कंट्रीज इसके टॉप यूजर्स हैं, यूएई, सिंगापुर, नॉर्वे, फ्रांस, ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो कि रिच कंट्रीज में आते हैं। तकरीबन 16% इस समय यूजेज है इंडिया में। 16% ऑफ वर्कफोर्स एआई को यूज कर रही है। एआई से क्या नहीं बन रहा आज। तो एआई एक वो है, एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आने वाले टाइम पे भी ये एआई क्या बोलते हैं, दरवाजे खोलेगा, कई दरवाजे खोलेगा। पहला ये चौथा समिट है एआई का। पहला समिट यूके ने किया था, दूसरा साउथ कोरिया ने किया था, तीसरा फ्रांस ने किया, और अब इंडिया है। इंडिया ने इसका एक सूत्र रखा, 3 सूत्र रखे हैं। सूत्र मतलब 3 इसके मोटो रखे, 3 इसके ऑब्जेक्टिव रखे। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। मतलब एआई लोगों को हेल्प करे अपनी उसमें, अपने अपनी डेली लाइफ में। एआई कैसे हमारी लाइफ को आसान बना सकता। एआई से अगर आप पूछे कि मैं कैसे जा सकता हूं यहां से अमृतसर, तो एआई आपको बता देगा कि आप यहां से जाइए, यहां से जाइए, ये 5 रास्ते हैं, और इस रास्ते में टाइम इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा। और ये भी बता देगा कि कल इस रास्ते में जैम था, इस रास्ते को अवॉइड करना। ये इस हद तक एआई सपोर्ट करता है डेली की लाइफ में। ऐसे आज आप पूछ लीजिए कि मेरे को बुखार है, सिर में दर्द भी हो रहा है, कौन सी दवाई लूं, एआई बता देता है आपको। एआई इस लेवल तक आपको सपोर्ट करता है। ये प्लैनेट, ये पूरी प्लैनेट जो है वो कैसे प्रोग्रेस करे। पूरे प्लैनेट मतलब आप ग्लोबल साउथ पे फोकस करके बोल रहे हैं कि सिर्फ कुछ कंट्रीज ना प्रोग्रेस करें, बाकी कंट्रीज भी करें। तो ये भी हमारा, और प्रोग्रेस मतलब हम तरक्की करें, हम एक नए लेवल पर जाएं जहां पर मेट्रो चलती है। दिल्ली में मेट्रो है, अब ये फीचर दूसरों में जाना शुरू हो गया। दिल्ली की मेट्रो में आपको किसी की जरूरत नहीं है, एक आदमी की जरूरत नहीं है। दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिक हैं, आप ऊपर चढ़ जाइए, मेट्रो के दरवाजे, प्लेटफॉर्म पूरा कवर्ड है, आप पटरी पे नहीं जा सकते। मेट्रो आती है, मेट्रो का दरवाजा और प्लेटफॉर्म का दरवाजा इकट्ठा खुलता है, आप अंदर घुस जाइए और आराम से बैठिए। जाके आगे जाएंगे, ड्राइवर सीट पे कोई नहीं होगा। मेट्रो एआई से चलती है, ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है दिल्ली में। एक, और ये फीचर अब दूसरे उसमें जा रहा है, दूसरे सिटीज में इज ऑपरेटिंग द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। और ये सोचिए कि ड्राइवरलेस मेट्रो होने के बाद उसे पता है मुझे कहाँ रुकना है, मुझे उसे पता है मुझे कहाँ टर्न है, मुझे स्पीड कम करनी है, उसे सब पता है। इतनी स्ट्रॉन्ग ये एआई का कमाल, बहुत अच्छा कमाल है। तो मैं ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी डेली लाइफ है। मेरे पास एक वीडियो भी था ड्राइवरलेस मेट्रो, मैंने शूट किया था।
हालांकि मैंने किसी लेडी को बोला था, क्योंकि पहला डिब्बा जो होता है वो लेडीज का डिब्बा होता है, तो वहां पे मैं घुस नहीं सकता था। किसी लेडी को बोला था कि शूट करके लाइए। बिना ड्राइवर के मेट्रो की इंजन को पता था कि मुझे कहाँ जाके रुकना है। वहीं एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जाके रुका जहां पे प्लेटफॉर्म का गेट और मेट्रो का गेट अलाइन करते हैं, और दोनों साथ। ये अब एक चीज, ये जो एआई है, एआई प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्पेशली इंडिया ड्रिवन, यानी कि इंडिया को क्या चाहिए वो दे रहे हैं। चैट जीपीटी में जाइए और उससे पूछिए कोई क्वेश्चन, और आई वांट एन आंसर इन तमिल, वो तमिल में दे। आई वांट एन आंसर इन तेलुगु, वो तेलुगु में दे। चैट जीपीटी को सारी लैंग्वेजेस सिखाई गई है। ये एक चमत्कार है। इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने बड़ी डील्स की हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, यहाँ डेटा सेंटर बना रहे हैं, यहाँ चिप्स बनाएंगे ये, या एंथ्रोपिक एक ऑफिस खोलने वाला है इंडिया में। ब्लैकस्टोन, जिस ब्लैकस्टोन को हम इतने साल से सुनते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडिया की जीडीपी उसके सामने फेड करती है, वो कई ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स मैनेजमेंट करती है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन इंडिया आकर के एक नया स्टार्टअप है, उसमें उसने मेजॉरिटी स्टेक्स लिए हैं। अब $600 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहा है, मोर इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग। ये है आज की डेट में 16% के आसपास हम देख रहे हैं कि लोग जो वर्किंग हैं, जो जॉब करते हैं, वो एआई को यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम अब आगे देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड में एआई की होड़ है। ऑफ कोर्स चाइना, अमेरिका, ये एआई में इंडिया से बहुत आगे है, लेकिन आगे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पीछे, वी हैव टू फाइट फॉर इट। और हम लोग अब लगे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एआई के लिए बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। एआई प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं एआई के लिए। हम जो भी एआई स्टार्टअप है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एआई की कंपनीज जो इंडिया आ रही हैं, जो डेटा सेंटर्स बना रही हैं, उनको 2047 तक, 2026 में बैठे ना, 21 साल की टैक्स हॉलिडे दी गई है उनको, 21 साल की। तो 21 साल की टैक्स हॉलिडे मायने रखती है, बहुत बड़ी चीज होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचिए कि जो इसने बोला है हमें, क्या नाम है इसका कंपनी का, एआई ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन, जो बोला है 100 मिलियन विजिटर्स पर वीक उनकी साइट पे आ रहे हैं। 10 करोड़, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है वर्ल्ड में 90% कंट्रीज की, जितने से वो इंडिया से विजिटर्स ले रहे हैं। ये रियलिटी है। इंडिया के पास परचेसिंग पावर है, इंडिया के पास जैसे बोलते थे, इंडिया के पास मैग्नीट्यूड है, इंडिया के पास मासेस है, इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये लोग अब सब लगे हैं कि इंडिया के साथ किया जाए, इंडिया को हम कैसे टैप करें मार्केट को। और एआई में हमारी अपनी जो कंट्रीज भी लगी हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी एआई बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा रोहित जी, कुछ मैंने स्टेटिस्टिक्स देखे तो उसमें पता चला कि इंडिया में 800 मिलियन लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग, विच इज वेरी इंप्रेसिव नंबर। और पाकिस्तान में ये नंबर है 70 मिलियन से लेके तो 73 मिलियन तक, यानी 7 करोड़ से कुछ ज्यादा। ये भी बहुत अहम चीज है कि कितने लोग आपके यहाँ स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं। अच्छा, दूसरा जो है, आपने बताया कि 100 से ज्यादा मुल्क जो हैं इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं किया आपने? वो कहते हैं ना कि हमसाया मां जाया, तो पाकिस्तान को क्यों भूल गए आप इस इंपॉर्टेंट समिट के मौके पर? सर, जो भूलने लायक चीज थी उसे भूल ही गए, क्योंकि पाकिस्तानी एआई में कितना है। पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस कहीं लश्कर वगैरह में मिलती होगी या जैश में मिलती होगी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के एआई में कोई स्टेक्स है मुझे तो नहीं दिखते। और पाकिस्तान को अगर अपने हमसाए मुल्क के साथ बेहतर रिलेशन बनाना चाहता हो, ये टेरर खत्म करे और सब कुछ खत्म करे, बेहतर रिलेशन बनाने के मूड में आए, उसे एआई छोड़िए, हम उसे बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं और बहुत कुछ दे सकते थे। हमने एक गाड़ी बनाई थी, 1 लाख रुपए की थी। अगर आज के रेट में बोले तो 3 लाख की कार पाकिस्तान को मिल जाती है आराम से। टैक्स लगा के आप ले लीजिए 5 लाख 6 लाख, ठीक है।
तो पाकिस्तान को हम बहुत कुछ दे सकते थे। आज भी जो कार इंडिया में 4 लाख की है, आप सुजुकी नेरान बोलिए, इंडिया में बंद हो चुकी, ऑल्टो नाम से आती है, 4 लाख की है। पाकिस्तान में 17 लाख की है। हम इतना चीप सामान बना रहे हैं। हम पाकिस्तान में जितनी कार्स पूरे साल में बिकती हैं, उतनी इंडिया की दिल्ली रीजन में एक साल में निकल जाती है। एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में एक साल में बिकती हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है। पाकिस्तान अपना रवैया चेंज करे। अगर पाकिस्तान यही सोचेगा कि हम टेररिज्म भेजते रहेंगे और फिर उसके बाद नहीं मानेंगे, पुलवामा कराएंगे, पहलगाम कराएंगे, तो फिर कौन बुला सकता है। वैसे भी इस बार तो थ्रेट भी था, और पाकिस्तान में पार्लियामेंट में थ्रेट दी जाती है कि इंडिया पे हम हंगामे करेंगे, इंडिया में ये करेंगे, वो करेंगे, और वहां सरतन से जुदा के नारे इंडिया के लिए लगाए जाते हैं। ये भी धमकियां दी जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हाफिज सईद नहीं, दूसरा जैश के कुछ टेररिस्ट थे जो कि बोल रहे थे इंडिया से बदला लिया जाएगा। यार, या तो आप बदला ले लो, या आप ये देख लो कि एआई आपके कंट्री में पहुंच जाए। ये देखो आप, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे, इंडिया बहुत कुछ दे सकता है पाकिस्तान को, लेकिन नहीं लेना पाकिस्तान ने, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, गलत चीज को या तो आप गलत बोल लीजिए आज, या 10 साल बाद उसे हेवी कैजुअलिटी के साथ गलत बोलना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस चीज को जानता है। 1980s में भी यही बात थी कि जो चीज गलत है उसे आज गलत बोल लो और संभल जाओ, या 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको कैजुअलिटी के साथ गलत बोलना पड़ेगा। और आज पाकिस्तान उसको गलत बोल रहा है। जो भी कुछ जियाउल हक के दौर में हुआ था, आज पाकिस्तान उसको गलत बोल रहा है। लेकिन उसका उसका नतीजा क्या हुआ? लाखों पाकिस्तानी उस टेररिज्म में मारे गए। तो पाकिस्तान उसको गलत बोलने के लिए तैयार नहीं आज जो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वो गलत है ना। आप इसलिए बोल रहे हो कि आपको लगता है कि नहीं नहीं हम करेंगे, हम इस चक्कर में कि हमारा काम निकल जाए, बाकी दुनिया हो गया पार्ट में। वो होता नहीं है सर, बहुत आसान काम नहीं है वो। अच्छा रोहित जी, इस पे मैंने कमर चीमा साहब से इंटरव्यू किया, तो वो ये कह रहे थे कि ये जो चीजें आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, ये पुरानी बातें हैं। अब पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना वो बदल गई है, और पाकिस्तान जो है ना वो टॉक्स चाहता है इंडिया के साथ, ताकि बेहतर ताल्लुकात कायम किए जा सकें। बिल्कुल, पाकिस्तान की पॉलिसी बदल तो गई है, लेकिन वो कहाँ बदली है? वो सड़कों पे बदली है या कागजों पे बदली है? अगर पॉलिसी ही बदल गई है तो आप, पाकिस्तान मान चुका है ना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान मान चुका है कि दाऊद इब्राहिम जो है टेररिस्ट है। एफएटीएफ को खुद अपने हाथ से रिटर्न लिया है, हमने नहीं दिया। तो उसे अरेस्ट करके इंडिया को पकड़ा दे और बोले कि आगे और दे, तो हम बोलो किसको चाहिए, एक बार दे दे। हाफिज सईद इतना बड़ा टेररिस्ट है, एक बार उसे अरेस्ट करके दे दे इंडिया को, तो पॉलिसी दिख जाएगी। कोई बड़ा काम थोड़ी है हाफिज सईद को अरेस्ट करना है, पकड़ना है। अच्छा, अरेस्टेड या जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे पास अरेस्ट पड़ा है, पकड़ो उसे, एक एयरक्राफ्ट में डालो, पीआईए से एक एयरक्राफ्ट ले लो, उसको ऐसा भी इंडिया दे देगा, सीधे दिल्ली लैंड कराओ, पकड़ा दो यहाँ पे। कौन सा बड़ा काम है? नहीं कर रहा ना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को करने के लिए बहुत कुछ करना है। ये अच्छा नहीं कर रहा, चलो ये भी नहीं कर रहा। गोपाल चावला है, वो तो आपका नहीं है, उठा के उसे दे दो, वो भी नहीं कौन? देंगे। गोपाल किसकी बात चावला, कर? गोपाल चावला पाकिस्तानी टेररिस्ट, वो दे सकते हो आप, चलिए वो भी नहीं दे रहे, ठीक है। ये जो ड्रोन आ रहे हैं जिसपे इंडिया बार बार बोलता है कि ड्रोन इंडिया आते हैं और ड्रोन दिखते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ आगे से नहीं करेंगे, वो भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। कश्मीर में टेररिस्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान बोल दे कि भाई ठीक है, आप हमारे लिए बेटर है ना, हम आपके लिए बेटर होंगे। पॉलिसी चेंज का मतलब क्या है? पॉलिसी चेंज का मतलब यह है कि मैं मुंह से बोलता रहूं कि जी हम बहुत शरीफ आदमी बन गए, अब तो हम 2 बार हज कर चुके जी, अब हम कोई गलत काम नहीं करते, और ऊपर से दुनिया को सूद पे पैसा दो। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी था भाई। आप शरीफ बन गए, अच्छी बात कीजिए। एक एक पुरानी बहुत पुराना जोक, एक आदमी कईयों से कर्जा लेते और एक आदमी अपने दुकानदार से भी कर्जा ले रखा। वो चला गया हज करने, वापस आकर के अपने दुकानदार के पास पहुंचा, क्योंकि हज करने के बाद आप शरीफ आदमी बन जाते हैं और आप ये गलत काम नहीं करते। अपने लोकल दुकानदार को बोला कि जरा मेरा पेज खोलो। दुकानदार बोला भाई शायद पैसा दे रहा होगा। तो उसने, दुकानदार ने बोला जी आपका तो 10,000 रुपये उधार है। बोला इस पेज पे मेरे नाम के आगे हाजी लिख दे, बस इससे ऊपर कुछ नहीं करना। तो ये ठीक है ना, यू हैव टू शो समथिंग, और कोई साइंस हमें नहीं दिख रहा है।
अच्छा, दाऊद इब्राहिम का कब पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि वो जो है पाकिस्तान में है? एफएटीएफ को जो जवाब दिया साहब, उसमें एड्रेस भी दिया है दाऊद इब्राहिम का कि वो क्लिफ्टन में इस मकान में रहता है। एफएटीएफ को जो जवाब दिया था, मैं मेरे पास उसकी कॉपी होगी, मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको। एफएटीएफ में उन्होंने ये भी बोला कि दाऊद इब्राहिम के इतने इतने मकान हैं यहाँ पर, बिल्कुल तस्लीम किया हुआ है। अच्छा रोहित जी, इस समिट में एक और भी वाकया हुआ कि एक यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोट को अपना बना के पेश किया, वो क्या किस्सा है? देखिए, उस यूनिवर्सिटी का नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का जवाब आया है कि हमने चाइनीज रोबोट बच्चों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बच्चों के हौसला अफजाई के लिए रखा था, बाकी हम लोगों ने अपना मटेरियल, उन्होंने कुछ अपना सामान दिखाया भी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन चाइनीज रोबोट जो है वो घूम रहा था, ये भी सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस यूनिवर्सिटी को वेकेट करने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि एआई समिट है और अपना ही सामान दिखा सकते, किसी और का नहीं दिखा सकते। वैसे इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं इसमें और दूसरे कंट्रीज आकर दिखा सकते हैं समिट। लेकिन क्योंकि जो कंट्रीज इसमें आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स इसमें आ रहे हैं, दे आर वेरी इची फॉर चाइनीज एआई, और वो चाइनीज एआई को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो चाइनीज एआई से डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि चाइना भी उनसे डिस्टेंस रखता है। चाइना के पास भी गूगल नहीं चलता, चाइना के पास भी यूट्यूब नहीं चलता, क्योंकि चाइना उनकी कंपनीज को बैन करके बैठा है। तो ये लोग दूसरी चाइना की कंपनीज से एक अच्छा डिस्टेंस रखते हैं। तो वो एक एम्बैरेसमेंट थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए तो थी, लेकिन क्योंकि हमने उसे डिटेक्ट कर दिया कि ये चाइनीज रोबोट है, तो गलगोटिया को कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो दी जाएगी, बट दे हैव बीन टोल्ड टू वेकेट दैट। देखिए, एक चीज समझिए, ये समिट चल रही है और बहुत बड़ी समिट है, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान में एआई को कैसे लिया जाता है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। कि एआई है इंडिया में, अब इंडिया में इस समय मैं आपको बताता हूँ एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है। इंडिया में इस समय सड़कों पर, मैं कल परसों शाम को वॉक करने जा रहा था, तो एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाना था, होगा वो 11-12 का बच्चा, तो दूसरे ने बोला अच्छा मैं चैट जीपीटी से बना के दे दूंगा। ठीक है, ये सड़कों पर मिल लोग बोल रहे, दुकानदार से बोला कि यार ये कोई दुकानदार बोल रहा था कि यार ये हमें कुछ एक परफॉर्मा बनाना है, तो दुकानदार बोला ठीक है चैट जीपीटी से बनवा लेना और मुझे दे देना। तो चैट जीपीटी या बोले एआई इज अ हाउस होल्ड टर्म इन इंडिया नाउ। सड़कों पर गलियों में उसकी बात हो रही है। अब एआई को पाकिस्तान में कैसे लिया जाता है? एआई पे पिछले दिनों जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 2030 तक $1 बिलियन खर्च करेंगे एआई की प्रमोशन के लिए। तो ये हमारा अज़्म है, हम बड़े सीरियस हैं इसमें। लेकिन क्या $1 बिलियन से, और वो भी 2030 तक, क्या ये रकम काफ़ी है? मेरा नहीं ख्याल। और ये भी मैं बताता चलूँ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कि इंडिया जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से $205 बिलियन कमाता है, और हमारा जो है फिगर वो है $3 बिलियन का। और जब ये 2 बिलियन पे पहुंचा था तो हमने बड़ा जश्न मनाया था, बड़ी खुशी मनाई थी कि हम $2 बिलियन पे पहुंच गए हैं। तो ये है हमारे यहाँ सूरत हाल। तो सर वो इंडिया का वो दिन गए जब इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चावल हुआ करता था और गेहूं हुआ करता था। आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर, और इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। टाटा कंसल्टेंसी की अगर बात करें तो वो अकेली कंपनी, टाटा की सिर्फ एक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़ी कंपनी, सिर्फ अकेली टाटा कंसल्टेंसी। फॉरगेट अबाउट टाटा टी, टाटा नमक और टाटा एविएशन एयर इंडिया और टाटा के इतने सारे वेंचर्स और प्रोमा, टाटा एसी बनाता है, टाटा क्या नहीं बनाता, टाटा स्टील, टाटा इतनी सारी कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा की कॉफी है, टाटा इतना कुछ बनाता है। लेकिन अकेली एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। नाउ लुक एट द मैग्नीट्यूड कि टाटा कितना बड़ा ग्रुप है रिलायंस के कंपैरिजन में। रिलायंस के पास भी कई कंपनीज होंगी, लेकिन रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ी चीज है, उसके छोटी छोटी कंपनीज जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन टाटा की टीसीएस, फिर उसके बाद टाटा स्टील आती है, टाइटन, टाइटन घड़ी बनाती है, ज्वेलरी बनाती है। ठीक है, आज से 20 साल पहले उसका शेयर
चल रहा था ₹2.25, 20 साल पहले। आज की डेट में उसका शेयर कितने का है? 2,500 रुपए। टाटा इस तरीके से काम करता है। तो ये समझिए कि टाटा का टीसीएस सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। हमारी इन्फोसिस, हमारी जो कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेमजी जिसके मालिक हैं, एक टाइम था जब ये तीन टीसीएस विप्रो टीसीएस विप्रो इन्फोसिस और सत्यम, ये चार मिलके सारी थर्ड वर्ल्ड का कर्जा खत्म कर सकते थे। इतनी बड़ी कंपनीज थी हैं। तो दे हैव बीन डूइंग वेल और हम इन कंपनीज पे हमें पता है, नो डाउट अबाउट इट। जहां तक बात ये कि इंडिया के सॉफ्टवेयर, अब आगे मार्केट ही सॉफ्टवेयर, आगे गेम ही सॉफ्टवेयर, आगे आने वाले टाइम पे आप ये देखेंगे। अभी एआई को सब आप देखें तो एआई को बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर बोल रहे हैं कि एआई इज वेरी डेंजरस, और एआई के खतरे हमारे सामने इस समय आ रहे हैं, हमें दिखने शुरू हो गए। कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारी लाइफ पे हावी भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं कहीं बाहर जाना चाहूं और कंप्यूटर मेरा दरवाजा लॉक कर दे कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा हुआ है, दिस हैज हैपेंड। और ये टेस्टिंग की गई थी, ये अमेरिका में टेस्टिंग की गई थी कि आप एआई को टर्न ऑफ करने की कोशिश कीजिए तो क्या एआई उसे ब्लॉक करेगा। यस, एआई ने उसे ब्लॉक कर दिया। एआई ने ब्लॉक ही नहीं किया, सर्वर रूम से बाहर निकलने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। वो आदमी अंदर फंस गया। और जबकि एआई को पता था कि इस आदमी को अंदर फांसोगे तो इसकी लाइफ पे खतरा है, तो भी एआई ने ये काम किया। इट वाज मच मोर डेंजरस। और उसके बाद एआई को फिर प्रोग्राम किया गया कि किसी के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। फिर भी एआई ने 37% एआई यूनिट्स ने बात की। एक जैसे फेसबुक है ना, वैसा ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है सिर्फ एआई के लिए, उसमें इंसान नहीं घुस सकते। बहुत डेंजरस चीज है ये, उसको बोलते हैं मैकबुक। आप मैकबुक में चले जाइए, आप पढ़ सकते हैं क्या बोल रहे हैं वो, और वो आपस में एआई बात करता है उसमें, हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उसके मेंबर नहीं बन सकते। ठीक। एआई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और यह है, मैं और आप जो बात कर रहे हैं एआई से समझ पा रहे, लेकिन एआई जो एआई से बात कर रहा है मैं उसे नहीं समझ सकता, ना आप समझ सकते। ये एक और डेंजरस चीज है। तो एआई इज डेंजरस आल्सो, और हम इसका इलाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा रोहित जी, आपने बात की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो चंद साल पहले मैं टोरंटो में था, कुछ दोस्तों के साथ पार्क में थे हम, तो अचानक मुझे एक बिल्डिंग नजर आई जिस पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिखा हुआ था। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, और उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तो वो कोई 20-22 मंजरें थी, उसकी स्टोरीज थी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द ओनली इंडियन कंपनी इन टोरंटो। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि और भी इंडियन कंपनीज हैं जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। एक बैंक की बिल्डिंग भी वहां से मुझे नजर आई, उसकी इससे भी ज्यादा स्टोरीज थी, 35 स्टोरीज हों। तो इस तरह की जो है, और ये जो कंपनियां हैं दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट टू अमेरिकन, कनेडियंस एंड यूरोपियंस। ये बड़ी इंप्रेसिव चीज है। राइट, ये हमारी कंपनीज बाहर ऑपरेट कर रही हैं, दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, दिस इज फैक्ट। और ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारी कंपनीज दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट, क्योंकि हम लोग मल्टीनेशनल बना रहे हैं। पहले मल्टीनेशनल्स हमारी कंट्री में आती थी, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मल्टीनेशनल नहीं थी। हमारे पास लार्सन एंड टोब्रो है, एलएनटी जिसे बोलते हैं। और एक मूवी देखी होगी आपने, ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय, वो ब्रिज जो था वो एलएनटी ने बनाया था। आजादी से पहले की मल्टीनेशनल्स हमारे पास। लेकिन आज हमारे पास जो है मल्टीनेशनल्स के जो है वो ज्यादा है। टाटा टी मल्टीनेशनल बन चुकी है, टाटा स्टील मल्टीनेशनल है, टाटा मोटर्स मल्टीनेशनल है, जैगुआर को खरीदा था टाटा मोटर्स ने, टाटा ही नहीं रिलायंस मल्टीनेशनल है। और दूसरी कंपनीज ने बाहर एक्विजिशंस किए हैं और उसमें हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। और इंडिया में जो बिलियनियर्स की तादाद है वो अब देखिए 80s में कितने थे, 3-4 होंगे मुश्किल, और आज कितने हैं बिलियनियर्स? आज तो लिस्ट भरी हुई है सर, आज तो लिस्ट भरी हुई है। आज आप देखें तो इंडिया के 3rd लार्जेस्ट बिलियनियर्स हैं वर्ल्ड में। आज तो इतना देखेंगे कि ये भी बिलियनर है। और एक चीज, 8,000 तकरीबन 9,000 करोड़ हो गया होगा। 9,000 करोड़ इंडिया की कई कंपनीज का, कई कंपनीज 9,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन रखती हैं।
और 9,000 करोड़ जो है वो वो $1 बिलियन बनता है। हमारे कई स्टार्टअप्स 9,000 करोड़ से ज्यादा, छोटी छोटी कॉफी चेन्स 10,000 15,000 करोड़ पे जाते हैं। तो ये अलग वो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाहर से हम लोन ले पा रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हम अपने जैसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो बिलियनर्स को बोले तो 358 बिलियनर्स इंडिया। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में मुझे टाइम दिया और हमने मेरे ख्याल में अच्छी गुफ्तगू की। और पाकिस्तान को भी एआई को सीरियसली लेना चाहिए। आई विश आवर रिलेशंस वर सो गुड दैट टुडे पाकिस्तान वुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड एट द एआई समिट इन दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।